गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम लोग इंग्लिश पोएम में लेसन 5 ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पढ़ेंगे। ये पोएम होबे कैरी द्वारा लिखा गया है। इस पोएम में बताया गया है, दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। यानी इस कहानी में बताया गया है कि एक वृद्ध महिला ने सेंट पीटर को क्रोधित कर दिया अपने लालच के कारण। ध्यान से सुनिएगा पोयम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the days are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। ये कहानी नॉर्थलैंड की है, जहाँ पर दिन छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं। बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन के घंटे कम और सर्दी की रातें इतनी लंबी होती हैं कि पूरी रात सोया नहीं जा सकता है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड यानी नॉर्थलैंड में दूर तक जहाँ पर घंटे जो होते हैं दिन के वो बहुत ही फ्यू मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, दिन का समय बहुत ही कम रहता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर और सर्दी के समय रातें इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू कि कोई भी व्यक्ति पूरी रात सो नहीं सकता है। इतनी लंबी रात होती है कि कितने घंटों की रात होती है कि पूरी रात सोया नहीं जा सकता है। Where they harness the swifter reindeer to the sleighs when it snow, and the children look like bear cub in their funny furry cloths। वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ने लगती है तो तेज़ रफ्तार से चलने वाले रेंडियर को बिना पहिए की गाड़ी में जोतते हैं। यानी वहाँ रेंडियर होते हैं और उनको गाड़ी में लगाया जाता है। वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो अजीब फर वाले कपड़े पहनते हैं, जिनको देखने पर ऐसा लगता है कि जो वो भालू के बच्चे हैं। यानी इतना सर्दी पड़ती है कि बच्चों को बहुत ही फर वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग भालू के बच्चे हों। दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी आई डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू एंड एट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल टू यू। वह एक अजीब कहानी सुनाते हैं जिसको मैं विश्वास नहीं करता कि वह सच होगी, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें वह कहानी सुनाऊं तो तुम्हें शिक्षा मिलेगी, यानी उससे संदेश मिलेगा। वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार सेंट पीटर जब वह नीचे ज़मीन पर रहता था उपदेश देता हुआ घूम रहा था, जैसा कि तुम जानते हो कि वह प्रायः ऐसा किया करता था। He came to the door of a cottage in traveling around the earth when a little woman was making cake and breaking them on the hearth। दुनिया की यात्रा करते हुए वह एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा, यानी एक झोपड़ी थी उसके दरवाजे पे पहुंचा, जहां एक छोटी सी औरत केक बनाकर अंगीठी पर सेक रही थी। क्या कर रही थी? केक बनाकर अंगीठी पर सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cake to give him a single one। दिन लगभग समाप्त हो रहा था और वो भूख के कारण बेहोश हो रहा था, अतः उसने उस औरत से अपने केक के ढेर में से केवल एक केक देने के लिए कहा। किसने कहा? सेंट पीटर ने उस महिला से कहा जो केक बना रही थी, उससे कहा कि आप अपने केक से मुझे एक केक दे दे। सो she made a very little cake, but as it breaking lay, she looked at it and though it seemed too large to give away। अतः उस महिला ने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो पक रहा था तो उसने उसे देखा और सोचा कि देने के लिए ये बहुत बड़ा लग रहा है। उस महिला ने छोटा सा केक बनाया अलग से, और जब वो पक रहा था केक तो उस महिला को ये लगा कि ये देने के लिए बहुत बड़ा है। वो महिला सेंट पीटर को बड़ा केक नहीं देना चाहती थी, वो कम से कम मात्रा में देना चाहती थी।
Therefore she need another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इसलिए उसने आटा गूंदकर एक पहले वाले से भी छोटा सा केक बनाया, पर जब उसने पकते हुए केक को पलटा तो वह उससे भी बड़ा दिखने लगा। यानी वो छोटे से छोटा केक बना रही है जिससे कि उसे कम से कम मात्रा में सेंट पीटर को देना पड़े। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and break it thin as a wafer, but she could not part with that. तब उसने गुथे हुए आटे में से एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको बेल कर चपटा कर दिया, कागज़ की तरह पतला कर दिया। उसे पकाया, लेकिन उसे भी देने से उसका मन नहीं हुआ। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल इसका एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इसको पोएम को लिखेंगे और जितना एक्सप्लेन किया है उसकी हिंदी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।